शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 18 अक्टूबर 71 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है दीपमाला, चैतन्य दीपकों की माला की यादगार। आज की मुरली में अव्यक्त बाप दादा ने यादगार दिवस पर विशेष आत्माओं को क्या करना है, किसी भी पर्व उत्सव उसका अगर यादगार दिवस है उस पे विशेष आत्माओं को क्या करना है। दूसरा, बाबा ने कहा पुराने खाते खत्म करने के लिए क्या टेंशन देना है जो हमारे पुराने खाते खत्म हो जाएं। फिर बाप दादा ने कहा पोता मेल में क्या चेक करना है। और लास्टली बाबा ने आज बहुत अच्छा बताया भिखारी आत्माओं को माला माल करने की युक्ति क्या है। तो सुनते हैं 18 अक्टूबर 71 के महावाक्य। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? आप दीपकों की माला देखने के लिए आए हैं, क्योंकि ये दीपमाला के दिवाली के टाइम की मुरली है। तो बाबा ने उसी का ही आज सारी मुरली में इतना सुंदर रहस्य स्पष्ट किया है। जो दीपमाला का यादगार दिवस लोग मनाते हैं, लेकिन बाप दादा चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। आप सभी भी जब दीपमाला के दिन जगे हुए दीपकों को देखते हो तो देखते हुए यह खुशी होती है कि हमारी ही यादगार मना रहे हैं। कोई भी त्योहार जो हमारे यादगार हैं उसे देख के नशा चढ़ जाए कि हमारी ही यादगार मनाया जा रहा है। जैसे जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है, वैसे अपनी यादगार को देख स्मृति आने से आप सभी भी विश्व के बाप और सारे विश्व की आत्माओं को प्यारे लगते हो। तो आज यादगार रूप को प्रत्यक्ष रूप में देखने आए हैं। माला में एक दाना नहीं होता, अनेकों की माला बनती है। अगर एक दीपक अलग जगह हुआ हो तो उसको दीपकों की माला नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही अनेक दीपक जगे हुए माला के रूप में दिखाई देते हैं। तो हर एक अपने को इस दीप माला के बीच पिरोया हुआ जगा हुआ दीपक समझते हो। बाबा कहते माला में पिरोया हुआ और सदा जागती ज्योत, जगा हुआ दीपक। यूं तो सदैव जगे हुए दीपक हो, लेकिन जब विशेष, अब सुनिए बड़े ध्यान से बाबा क्या कहने जा रहे हैं, यादगार दिवस पे क्या करना है। लेकिन जब विशेष यादगार का दिवस होता है तो विशेष आत्माओं को क्या करना चाहिए? विशेष आत्माएं जो विशेष रूप से निमित्त बनते हैं, उनको विशेष सर्विस क्या करनी है? अब सुनिए बाबा कौन सी सर्विस बताते हैं। विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त बन साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से, अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से, अपने सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। ये है बाबा ने कहा यादगार के दिन क्या बन जाओ? साक्षात्कार मूर्त, साक्षात बाप दादा समान। हाँ, तो फिर उससे क्या होगा? उससे आत्माओं में फिर बल भरना चाहिए। जैसे अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों और बच्चों की सेवा करते हैं, वह समझते हैं कि बाप दादा ने मेरे से मुलाकात की, मेरी याद का रिस्पॉन्स दिया, मेरी याद का प्रत्यक्ष फल मैंने अनुभव किया। अथवा भक्त भी अनुभव करते हैं कि हमारे प्यार का व भावना का फल भगवान ने पूरा किया।
यह अनुभव प्रैक्टिकल रूप में होता रहता है। बाबा कहते जैसे बाबा का सबको अनुभव होता है, ऐसे ही आपसे प्रैक्टिकल रूप में अनुभव होना चाहिए। ऐसे विशेष आत्माओं को अपने अव्यक्त स्थिति में अपने रूहानी लाइट और माइट की स्थिति द्वारा लाइट हाउस और माइट हाउस बन एक स्थान पर रहते हुए भी चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और वृत्ति द्वारा सर्विस करनी चाहिए। इसको कहते हैं बेहद की सर्विस। ऐसे अनुभव व महसूस होना चाहिए कि मेरी प्रजा व भक्त आज विशेष रूप से यादगार के दिन मुझ विशेष आत्मा को याद कर रहे हैं। अल्पकाल के रिद्धि सिद्धि वाले एक स्थान पर रहते हुए अपने भक्तों को अपने रूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा सकते हैं। तो क्या विशेष आत्माएं अपने लाइट और माइट द्वारा भक्तों को व प्रजा को अपनी सेवा द्वारा अनुभव नहीं करा सकते हैं? तो जब ऐसे विशेष यादगार के दिन आते हैं तो विशेष आत्माओं को ऐसे विशेष सर्विस पर अनुभव करना चाहिए। ऐसी सर्विस की। अच्छा, यह रही सर्विस। और दीपावली के दिन अपने प्रति विशेष अटेंशन रहा। आज के दिन अपने आत्मा के संस्कारों में सदा के लिए परिवर्तन लाने का विशेष अटेंशन दिया। जब यादगार रूप में आज का दिन पुराने खाते खत्म करने की रीति रूप में चलता आ रहा है, वह अवश्य प्रैक्टिकल रूप में आप आत्माओं ने किया है। तब तो यादगार चलता आ रहा है। तो बाबा ने कहा तो आज के दिन अपने पुराने बड़े ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं बाबा। तो आज के दिन अपने पुराने संस्कारों का जरा भी रहा हुआ खाता खत्म किया। खत्म करने के पहले अपने खाते को चेक किया जाता है, रिजल्ट निकाली जाती है। ऐसे आप सभी ने अपना पोता मेल चेक किया? क्या चेक कर रहा है? आज के दिन तक जो भी पुरुषार्थ चला उसकी रिजल्ट अब तक किन बातों में और किस परसेंटेज में सफलता मूर्त बने। हाँ, कोई ऐसा अवसर रख लेना चाहिए जब सारे अपने खाते चेक करें। एक दिवाली का अवसर बाबा बता रहे हैं, और कोई न्यू ईयर पे रख सकते हैं। नए पे भी बाबा कहते नए संस्कार पुराने खत्म। तो वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे हमें शौक है शायद काफ़ी वर्षों से 31 दिसंबर को सारे वर्ष का खाता चेक करेंगे। हर महीने जो चार्ट लिखते हैं ना, तो महीने में भी चेक कर एक एक कॉलम के सारे वर्ष में मन में भी क्रोध तो नहीं आया। अगर आया तो लिखते फिर 3 बार आया या 4 बार आया या 2 बार आया। फिर उससे क्या होता है, आगे लक्ष्य मिल जाता है। इस साल 5 बार आ गया मन में थोड़ी देर के लिए, आगे मैंने नहीं आने देना। और मुख से आया तो वो तो फिर बड़ी गलती, वो भी कितना आया चेक जरूर करना चाहिए। तो ऐसे ही पवित्र संकल्प तो नहीं आया, मुरली तो नहीं एक बार में, जो चार्ट की 10 बातें दी थी ना सबको, तो वो 10 चीज़ें पूरे वर्ष में मेरा कैसा रिकॉर्ड रहा वो ग्राफ बनाना चाहिए। तब बाबा ने कहा पोता मेल चेक किया। क्या चेक करना है? आज के दिन तक जो पुरुषार्थ चला उसकी रिजल्ट तक किन बातों में और किस परसेंटेज में सफलता मूर्त बने। पहले अपने मनसा संकल्पों को, पोता मेल को चेक करो। अब तक संपूर्ण श्रेष्ठ संकल्पों के पुरुषार्थ में कहाँ तक सफलता आई है। व्यर्थ संकल्पों विकल्पों के ऊपर कहाँ तक विजयी बने हैं, और वाणी द्वारा कहाँ तक आत्माओं को बाप का परिचय दे सकते हैं। कितनी आत्माओं को बाप के स्नेही व सहयोगी बना सकते हैं।
हाँ, वाचा में कहाँ तक रूहानियत व अलौकिकता का आकर्षण आया है, ऐसे ही कर्मणा द्वारा सदा न्यारे और प्यारे अलौकिक असाधारण कर्म कहाँ तक कर सकते हैं। तो बाबा ने बताया क्या क्या चीजें चेक करनी। ऐसे अपना पोता मेल चेक करने से अब तक जो कमी व कमजोरी रह गई हैं उसको समाप्त कर नया खाता शुरू कर सकेंगे। ऐसा अपना पोता मेल चेक करो। तो ये बाबा पोता मेल चेक करने की बात कर रहे हैं कि हम बच्चों को ऐसा पोता मेल चेक करना है। दीपावली मनाना अपने को संपूर्ण बनाने का दृढ़ संकल्प करना ही मनाना है। तो ऐसे दीपावली मनाई है कि सिर्फ मिलन मनाया है, मिलन मनाने का यादगार माला के रूप में, लेकिन दृढ़ संकल्पों का यादगार दीपक के ज्योति रूप का है। ज्योति एक रस खड़ी होती है ना, तो दोनों रूप से मनाया। नए वस्त्र पहने, आत्मा को नया चोला किस आधार से मिलता है? संस्कारों के आधार से मिलता है ना। आत्मा के जैसे संस्कार होते हैं उस प्रमाण ही चोला तैयार होता है। तो नया चोला व नए वस्त्र कौन से पहनेंगे? आत्मा में नए युग के संस्कार व नए युग के स्थापक बाप जैसे संपूर्ण संस्कारों को धारण करना, यही नए वस्त्र पहनना है। तो कितना प्यारे बाबा ने बताया। तो और क्या पोता मेल रखना है? और पोता मेल रखने में बाबा ने कहा पोताई अर्थात सफाई स्वच्छता है। जैसे पोताई करते हैं, जो भी गंदगी व कीटाणु होते हैं वे स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। दिवाली पे करते हैं ना, तो जब ऐसा पोता मेल चेक करेंगे तो जो भी कमजोरी होगी वह स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और एक दो में अपने मधुर बोल से लेन देन क्या करेंगे? हाँ, दीपावली पर एक दो से खर्ची लेते हैं ना, आप लोग एक दो से कौन सी खर्ची देंगे? तो बाबा ने फिर बताया जो अब तक अपने पुरुषार्थ द्वारा सहज सफलता प्राप्त हुई है, अनुभव हुआ हो, ऐसे अपने अनुभव का ज्ञान रतन जिस द्वारा प्रैक्टिकल अनुभवी बना सकते हो, ऐसा रतन एक दो को खर्ची के रूप में विशेष रूप से देना चाहिए। समझा? आज के दिन सर्व आत्माएं धन के प्यासी हैं। दिवाली के दिन कहते हैं ना लक्ष्मी आएगी, धन के प्यासे। तो ऐसी प्यासी आत्माओं को ऐसा रूहानी धन दो जिससे कभी भी आत्मा को धन मांगने की आवश्यकता ही ना रहे। धन कौन मांगते हैं? भिखारी। आज के दिन आत्मा भिखारी बनती है, रॉयल भिखारी कहो, कितने भी करोड़पति हो लेकिन आज के दिन भिखारी बनते हैं। लक्ष्मी के आगे आराधना करते हैं ना, ऐसे भिखारी आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए, यह है बेहद की सेवा। दाता के बच्चे हो ना, तो दाता के बच्चे, वरदाता के बच्चे अपने वरदान की शक्ति से, ज्ञान दान की शक्ति से भिखारियों को माला माल बनाओ। आज के दिन इन भिखारी आत्माओं के ऊपर विधाता और वरदाता के बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।